रुचिका की शादी हुए मात्र 2 साल हुए और वह विधवा हो गई। उसका दिवंगत पति जयेश इतने जल्दी बच्चे नहीं चाहता था, इसलिए बच्चे नहीं हुए। अभी 2 साल पहले ही धूमधाम से उनकी अरेंज मैरिज हुई थी। उसके पिता 2 साल से लड़का ढूंढ रहे थे, तब जाकर उन्हें जयेश पसंद आया था। पूरे 40 लाख खर्च किए थे, पर सब व्यर्थ हो गया। आज 4 दिन हुए जयेश का एक्सीडेंट हुए। जयेश आर्किटेक्ट था। वह एक नए प्रोजेक्ट को मीटिंग के लिए गया था। बिल्डर उसे अपने एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में बुलाया था। उसका भी काम जयेश ही देख रहा था। वो बिल्डिंग को प्रोग्रेस करने के लिए 18th फ्लोर पर गए थे और वहाँ उन्हें वॉशरूम की ज़रूरत महसूस हुई, तो वह एक साइड पर जाकर निपट लिया। तभी नीचे से किसी के लड़ने की आवाज़ सुनाई दी, तो वह नीचे देखने आगे बढ़ा तो उसका पैर स्लिप हो गया और वह 18th फ्लोर से टकराता हुआ नीचे आकर गिरा। उसने बीच में बल्ली पकड़ने की कोशिश भी किया, पर वह नहीं पकड़ पाया और कुछ ही सेकंड में वह भगवान को प्यारा हो गया था। वह तो उस वक्त कई लोग वहाँ मौजूद थे, वरना लोग बिल्डर पर ही इल्ज़ाम लगा देते और लंबी वसूली करते। फिर भी बिल्डर ने कहा कि वह इस बिल्डिंग में एक 3 रूम किचन का फ्लैट दे देगा, जिसकी कीमत कम से कम 3 करोड़ की होगी, वह भी उसकी पत्नी के नाम पर। इस बात से घर में हंगामा मचा था। लोग बेटे की मौत को भूल गए, इस बात में लग गए कि वह फ्लैट उनके नाम पर हो। जयेश का भाई तो बिल्डर से जाकर मिल भी आया, पर बिल्डर ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैं उसकी वाइफ के नाम पर करूँगा, हाँ अगर वो खुद बोले तो मैं उनके पिता के नाम कर दूँगा। इस बात से उसका भाई उससे चिढ़कर बात करने लगता है। रुचिका सोचती है कि अभी 4 दिन में इनका ये हाल है तो आगे क्या होगा। ये लोग कम से कम 13 दिन तो शांत रहते। रुचिका खुद भी इंटीरियर डिज़ाइनर थी और उसके पास भी काम था। वह अच्छा काम कर रही थी। उसके मॉम और डैड उससे मिलने आए थे। उन लोगों को इस बात की चिंता सता रही थी कि अब बेटी का क्या होगा, पूरी ज़िंदगी बाकी है। उसके भाई को लगने लगा कि उसकी बहन फिर से घर आएगी तो वह भी हकदार बनने लगेगी, तो वह उसे आकर सुना गया था कि डैड ने तो उसके लिए 40 लाख खर्च कर दिया था, पर उसके लिए तो कुछ बचा ही नहीं, और उसे समझा गया कि ये लोग कुछ भी कहें अपना हक मत छोड़ना। बड़ी मुश्किल से 13 दिन बीता। उसके दूसरे दिन ही घर में पंचायत बैठ गई। जेठ और जेठानी के साथ सास और ससुर उसके सामने बैठ गए और पूछने लगे, उसने पैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किए हैं और कितने पैसे तुम्हारे पास हैं। 2 साल से तो सारे पैसे तुम ही को देता था और तुम ही हमें जो देती थी ले लेते थे। रुचिका सोचने लगी कि इनको कैसे समझाए, स्टैंडर्ड लाइफ जीने में ही कितने पैसे बर्बाद होते हैं। जयेश ने नई जगुआर कार सिर्फ दिखावे के लिए लिया था। जयेश को दिखावे की बहुत आदत थी। वह 5 स्टार होटल में ही मीटिंग्स करता था, 5 स्टार लाइफ जीना चाहता था। उसे जुए की आदत पड़ चुकी थी। काफ़ी पैसे वह जुए में हार चुका था। उसने उसे कसम दे रखी थी, इसलिए उसने कभी किसी से कहा नहीं। यहाँ तक कि उसने उसके कमाए 50 लाख भी जुए में उड़ा दिया था और अब उन्हें बेटे की कमाई का हिसाब चाहिए था। उसके जेठ ने जगुआर कार पर अघोषित कब्जा कर लिया था। अब वह उसी कार से आता जाता था। उसके सास तो अब ताने मारने शुरू कर दी थी कि बेटे को खा गई, अब हमें भी खाकर दम लेगी। ताना सास लोगों का एक ऐसा अस्त्र है जो इंसान को डिस्टर्ब कर देता है। ये लोग अब नहीं चाहते थे कि रुचिका इस घर में रहे और हक जताए। खासकर उसका जेठ सतीश तो एकदम नहीं चाहता था। रुचिका के मायके वाले भी शायद नहीं चाहते थे कि वो यहाँ आए। उसके डैड एक बार आकर बोल गए थे, बेटी जब तक मैं हूँ तुम कभी भी आ सकती हो। मैं भी का मतलब वो समझ गई थी कि उसका भाई नहीं चाहता है कि वो घर आए। वह भाई जिसे वह जान से ज़्यादा चाहती थी, अपनी पहली इनकम से उसने उसकी पसंद की बाइक दिलवाई थी, जो उस वक्त 2 लाख रुपए की थी। वह कई बार डैड से बोल चुका था, पर डैड यही कहते थे कि बेटा मेरे पास जो पैसे संभाले हैं वो तेरी दीदी के शादी के लिए रखे हैं। डैड का बिजनेस में बहुत लॉस हुआ था, तो वह एक दूसरी कंपनी में कंसल्टेंट के पोस्ट पर काम कर रहे थे। वहाँ से उन्हें 1.5 लाख पर मंथ मिलते थे। उससे घर खर्च अच्छे से चल जाता था और थोड़ी बहुत सेविंग भी हो जाती थी। ससुराल के व्यवहार से वह बहुत तंग आ चुकी थी। उनके बार बार हिसाब मांगने पर
एक दिन उसने बोल दिया कि तुम्हारे बेटे को जुए की लत थी, उसने मेरे लिए भी 1 रुपया नहीं छोड़ा, उल्टे मेरे पैसे भी ले लिए, तो उन्हें भरोसा ही नहीं होता। वो अब मुझे ज़रूरत से ज़्यादा परेशान करने लगे थे। बाकी जो दोस्त यार थे, विधवा होने के बाद उनकी नज़र बदल चुकी थी। अब सभी को वह वासना की मूर्ति नज़र आने लगी थी। हर कोई उसे अपना बनाने के लिए ट्राई कर रहा था, पर किसी को उसके दिल में क्या बीत रही है उसकी चिंता नहीं थी। उसके ससुराल वालों ने तो हद कर दी, उसके ऊपर गहने चोरी के इल्ज़ाम लगा दिए। एक रात पुलिस स्टेशन में काटने के बाद सुबह उसके पापा ने अपने सोर्स लगाकर उसे छुड़ाया और उसे अपने साथ घर लेकर आए। घर आकर वह बैठे ही थे कि तभी उनका बेटा आया और अपने पापा को दूसरे कमरे में बुलाया और उनसे कहा, पापा, इस चोरनी को यहाँ ले आने की क्या ज़रूरत थी? 40 लाख इसके दान दहेज में तो उड़ा ही दिए हैं। अब क्या घर की प्रॉपर्टी भी इसके नाम करने का इरादा है? अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ रहूँ तो इसे इस घर से निकाल दीजिए, वरना मैं खुद इस घर को छोड़कर चला जाऊँगा। रुचिका अपने पिता और अपने भाई की सारी बातें सुन ली थी। उसे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। जब समय खराब आता है तो कोई भी साथ नहीं देता है। वह उठी और चली गई। एक दिन वह अपना सारा सामान पैक कर निकल ली। जाने से पहले बिल्डर से मिलकर कुछ पैसे कैश ले लिए, बाकी का उसने 1 साल में देने का वादा किया। एक वही था जो पूरे समय उसके सपोर्ट में रहा। रुचिका ने किसी को कुछ नहीं बताया और निकल पड़ी नई मंजिल पाने के लिए। उसे समझ नहीं आ रहा था इस दुनिया में कौन अपना है कौन पराया। वह सोचती, मेरे अपने तो अपने रहे ही नहीं, दूसरे को क्या दोष दें। रुचिका ने एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर लिया। उसके अनुभव के आधार पर उसे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और बिल्डर ने भी वह बिल्डिंग कंप्लीट होते ही एक फ्लैट उसके नाम पर करवा दिया और रुचिका अपनी ज़िंदगी आराम से जीने लगी। रुचिका का सारा फोकस अपने काम पर था। जल्दी ही वह कंपनी की एमडी बना दी गई। एक दिन पेपर में रुचिका का नाम निकला था। उसके ससुराल वालों को उसके बारे में जानकर लालच आया कि अब तो रुचिका पैसों में खेल रही है, चलो उससे बात करते हैं और उसे मनाकर घर लाते हैं। वह लोग रुचिका के फ्लैट पर पहुंचते हैं, लेकिन रुचिका ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। उसने कहा, इस दुनिया में बिल्डर भाई के अलावा मेरा और कोई रिश्ता नहीं है। जब मुझे आप लोगों के साथ और सहयोग की ज़रूरत थी तो आप लोगों ने मुझे मेरी औकात दिखा दिया। आज मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। सब लोग मुंह लटकाए हुए वापस चले आए। आशा है यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।